2011 में बसपा सरकार द्वारा बनाई गई स्मारक समिति के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये कर्मचारी बहुजन महापुरुषों को समर्पित स्मारकों की देखरेख करते हैं। साथियों, मैं चंद्रशेखर, स्टोर कीपर, माननीय श्री कांशी राम जी, ग्रीन इको गार्डन। और हम लोगों का जो धरना है वो जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, जैसे कि 7वां वेतन 2016 में लागू हुआ, लेकिन हम लोगों को आज तक नहीं मिला। और जब से इस समिति में भर्ती हुई है 2011 से लेके अब तक एक भी बार दीपावली का जो बोनस समस्त जो कर्मचारियों को मिलता है, यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी मिलता है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। और अनुकंपा की जो नौकरी है, हमारे यहाँ से लगभग 200-300 के आसपास जो कर्मचारी एक्सपायर हो चुके हैं, उनके परिवार सड़कों पे आ गए हैं, भूख की कगार पे हैं, उनकी जो शिक्षा जीरो हो चुकी है और उनको अनुकंपा के आधार पे नौकरी अभी तक नहीं मिली। और हमारा जो सीपीएफ जो कटता है हमारी सैलरी से, हमारे वेतन से, उतना ही अंशदान जो नियोक्ता अंशदान जहां से मेरी भर्ती हुई है उसके द्वारा भी जमा किया जाता होगा, लेकिन वो जमा हुआ या नहीं इसकी भी जानकारी हम लोगों को आज तक नहीं दी गई है, जिससे हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, तकलीफ़ें हैं, दर्द है। और उस दर्द को बयां करने के लिए संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन शायद अनसुना किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 7वां वेतन हम लोगों को न मिलने के कारण हम लोगों के बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो बिल्कुल जो दयनीय होती जा रही है। जो घरेलू खर्च है इस महंगाई में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी ये अपील है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि संबंधित जो विभाग है, जो संबंधित हमारे आदरणीय उच्च अधिकारीगण हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को 7वां वेतन और बोनस, अनुकंपा नौकरी और अन्य सरकारी जो भी कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति दी जाती है वो हमें मिले और हमारे परिवार का भरण पोषण हो, हम लोग भी सम्मान की ज़िंदगी को जी सके, ताकि ये हम लोग कह सके कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हर विभाग में जहां उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है वहां पे हम लोग तन मन और अपने धन के साथ में काम करते हैं। चाहे जो निर्वाचन आयोग हो, चाहे खाद्य जो रसद हो, चाहे रेरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अधिकांश कोई भी विभाग हो, उसमें हमारे यहाँ के जो कर्मचारी है पूरी जो तल्लीनता से, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनके हक अधिकारों को अभी तक दिया नहीं जा रहा। यही हमारी सरकार से उम्मीद है और भरोसा है सरकार पे कि ये हमारी बातों को सरकार मानेगी। इनकी प्रमुख मांगे हैं ग्रेड पे 1300 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये करना और मृत आश्रितों को नौकरी देना। लगभग 13 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हुए हम लोगों की भर्ती जो है 2011 में हुई थी, लगभग 5300 लोगों के साथ में, और उस बसपा शासनकाल में हुई थी। और उस समय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन द्वारा हम लोग भर्ती किए गए थे। लेकिन जो हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम लोग 1300-1400 ग्रेड पे जो भर्ती हुए थे, आज 13 साल चल रहा है, हम लोग उसी ग्रेड पे आज भी काम कर रहे हैं। और देखा जाए कि आज की इस महंगाई के ज़माने में हम लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आज पूरे भारत में कहीं भी 1300-1400 ग्रेड पे भी आज कोई कर्मचारी नहीं काम कर रहा है। जहाँ पे एक तरफ सरकार कहती है संविदा कर्मियों को हम अस्थायी करेंगे, वहीं पे जो सरकार द्वारा भर्ती किए गए हम लोग हैं, आज हम लोग रोडों पे जो है उतर आ गए हैं भूखमरी के कारण। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से, पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी कोई कार्यक्रम लगता है तो हम लोग यहाँ कर्मचारी लगाए जाते हैं, चाहे लेकर G20 हो, चाहे BLO हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो, चाहे राज्यपाल महोदय
महोदय का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो, सब कार्यक्रमों में हमारे यहाँ के कर्मचारी लगाए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हम पूरी ईमानदारी निष्ठा से मेहनत से काम कर रहे हैं तो जो राज्य सरकार कर्मचारी का जो 4th क्लास का वेतन है वो सब समान कार्य समान वेतन हम लोगों को भी दिया जाए, मृतक आश्रित हम लोग भी दिया जाए। हम लोग को जो वेतन विसंगति है वो दूर की जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो है हम लोग की बात सुने और हम लोग ऊपर ध्यान दें। इन कर्मचारियों का धरना 20 दिसंबर से लखनऊ के काशीराम ग्रीन इको गार्डन में जारी है। 30 दिसंबर से इन कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।